न्यूज। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने मनरेगा बचाओ संग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बताते चले, कांग्रेस समर्थित सांसद राकेश राठौर ने बीजेपी सरकार के कूटनीति के चलते मनरेगा स्कीम में गांधी का नाम हटाने को लेकर बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान कई नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सांसद राकेश राठौर ने अपने समाज व अपनी पार्टी के अधिकारियों व शामिल हुए सदस्यों का परिचय कराया। आइए आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से सांसद राकेश राठौर ने बात कही अपने संबोधन में। अब ये परंपरा चालू हुई है। अब बुलडोजर से उनके सभाओं में उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये बुलडोजर प्रेमियों को समझना चाहिए कि बुलडोजर का रुख किसकी ओर होगा। बुलडोजर का रुख कभी मुख्यमंत्री की ओर नहीं होगा, गरीबों की ओर होगा। बुलडोजर दिखा के इन्होंने लोगों के रोजगार को छीना है, लोगों की रोजी को छीना है, गरीबों को उजाड़ा है। लखनऊ के अंदर पूरा वो गरीबों की लकड़ी उजाड़ दी गई पास के नाम पे। तो बुलडोजर गिफ्ट लोग दे रहे हैं, लोगों को समझना चाहिए बुलडोजर वाले लोग इनको लोकतंत्र में संविधान में भरोसा नहीं। इसीलिए हम लोग संविधान बचाओ के कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता भी चाह रहे हैं कि संविधान के बारे में लोग जागरूक हों और इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके संविधान को। जो मनरेगा का नाम, मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का जो प्रकरण हुआ है, उसको लेकर 27 दिसंबर को, इसी 27 दिसंबर 2025 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे प्रदेश के नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व है, सभी के साथ बैठकर एक बैठक की गई। उस बैठक में एक निष्कर्ष निकाला गया कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो मनरेगा से महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष का नाम हटाने पर आतुर है और जिस तरीके से वो इस जो एक्ट है, जो अधिनियम है, उसको समाप्त करने का जो कुचक्र रच रही है, उसको लेकर हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि 100 दिन का एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है, मनरेगा बचाओ अभियान कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। इसके तहत बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो जिले और प्रदेश भर में हम सभी लोगों को करना है, जिसमें से एक कार्यक्रम ये था कि हम हर जिले में और प्रदेश में मनरेगा को लेकर एक बड़ी तौर पर एक मीडिया के साथ वार्तालाप किया जाएगा, मीडिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस करी जाएगी। इसी क्रम में जो है एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम भी शामिल है। इसके साथ साथ हर विधानसभा में, ग्राम पंचायतों में, वार्डों में जाकर जनसंपर्क का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। जनसंपर्क के साथ साथ ग्रामीण जनता के बीच में जाकर ये जो अधिनियम है, जो एक्ट है, जिसको समाप्त करने का कुचक्र रचा गया है, इसको लेकर के जनता को जागरूक भी करने का हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे। मनरेगा जो कानून है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम एक्ट, ये 2005 में यूपीए की सरकार में शुरू किया गया। इस जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के पीछे एक अच्छी सोच थी, एक अच्छी विचारधारा थी कि हमारे गांव के जो शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको 100 दिन का जो है रोजगार, इसकी एक संवैधानिक जो है एक गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। ये सुचारू रूप से चलाने के लिए 100 दिन का रोजगार उनको देना सुनिश्चित किया गया था, जिसमें पहले ये था कि 90% इसके लिए केंद्र सरकार जो है उसकी जवाबदेही होगी और 10% जो है इसकी जवाबदेही राज्य सरकार के पास होगी।
लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार इस अधिनियम को बदलने का और खत्म करने का कुचक्र रच रही है, वो गरीबी को नहीं खत्म कर रही है बल्कि गरीबों को खत्म करना चाह रही है। उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है। ये नाम बदलना तो केवल एक दिखावा है, इसके पीछे जो असली सच्चाई है वो ये है कि इस अधिनियम को ही खत्म करने का उन्होंने एक साजिश रची है। इस योजना का नाम बदलकर बीबी ग्राम जी जो योजना किया गया है, इसको योजना तक लाकर इन्होंने सीमित कर दिया है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम सभी पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर और जिले स्तर पर बड़े कार्यक्रमों को हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे और इस योजना को मैं इस मनरेगा के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप अवगत हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इसे वर्ष 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया था, एक अधिकार आधारित कानून है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मजदूरी रोजगार की मांग रखने का वैधानिक अधिकार देता है। हमारी पार्टी 100 दिन का उत्तर प्रदेश में एक अभियान जारी किया। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो जन जन में आक्रोश है, उसके लिए संविधान के नियम के प्रति भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का आचरण अपना रही है। इन मजदूरों को लेके, मनरेगा मजदूर को लेके, गरीबों को लेके, बच्चों को लेके, शिक्षकों को लेके, दलितों पे हो रहे लगातार अत्याचारों को लेके हमारी पार्टी ने जो 100 दिन का अभियान जारी किया है, उसी की एक काफ़ी आपको अभी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो उसी अभियान को लेकर हम लोगों ने आज देश में प्रेस के आयोजन का दूसरा बड़ा कारण 24 को हमारा व्यवस्था में आयोजित होने वाला व्यवस्था में बड़ा कार्यक्रम है। उम्मीद है 10,000 से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। संविधान बचाओ संवाद है, तो सिर्फ संविधान बचाओ संवाद ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में विशेषकर अल्पसंख्यक भाइयों के साथ, कमजोर वर्ग के साथ जाति और धर्म देख के, नाम देख के जिस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है, विकास के नाम पे वो पूरी की पूरी विधानसभा भी बेहद वंचित है और वर्षों से एक तहसील बनाए जाने की मांग अधूरी पड़ी। हमने मुख्यमंत्री से उसको तहसील, रेवसा को तहसील बनाने के लिए लिखा है और 24 तारीख को लोगों का सहयोग लेंगे। हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे कि अगर रेवसा को तहसील नहीं बनाएंगे तो फिर रेवसा में ही एक बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे और रेवसा की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए भी 24 तारीख को हम लोग नहीं निकालेंगे। साथ ही साथ आज प्रेस का एक औचित्य ये भी था कि हमारे साथ विभिन्न के जिलाध्यक्ष आज आए थे, जिसमें कुछ लोग तो पूर्व से हैं, बैठ जाएगी ना, कुछ लोग तो पूर्व से हैं और कुछ लोग अभी हालिया जुड़े हैं हमारे परिवार से। उनका भी परिचय आपके बीच कराना था। लगभग सारे प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष आ गए हैं। तो आज की प्रेस का यही था। सरकार तो पहले 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं और उसके बावजूद जो छोटी ग्राम सभाएं उनको जो है एक पॉक्सल करके पैसा देंगे और इसमें विपक्ष चला रहा है। तो कह रहे हैं ये 125 से 150 देंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं। योजनाएं हर सरकार में बनती रही, किसी की भी सरकार हो, कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए हर सरकार ने काम किया, हर पार्टी ने। तो ये अगर 100 से 125 दिन करना चाह रहे हैं तो उसका स्वागत है। मनरेगा में कोई बड़ा सुधार करना चाह रहे हैं उसका स्वागत है, लेकिन एक कानून जो श्रमिक के सम्मान से जुड़ा था उसको